हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको भाई बहन के प्रेम के साथ श्री गणेश जी महाराज, तुलसी महारानी, पतवारी माता की शक्ति की पावन कहानी सुनाती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हर तीज, त्योहार, व्रत आदि पर गणेश जी महाराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य गणेश जी को याद किए बिना पूरा नहीं होता। तभी तो गणेश जी को दुख हरता, सुख करता, रिद्धि सिद्धि देने वाले कहा जाता है। इसी के साथ जोर से जयकारा लगाओ। दुख हरता, सुख करता, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज की जय। विष्णु प्रियसी तुलसी महारानी की जय। तीर्थों का पूरा पुण्य देने वाली पतवारी माता की जय। शिव प्रिय खेजड़ी वृक्ष की जय। इस कहानी में आपको विनायक जी महाराज, तुलसी महारानी, पतवारी माता और खेजड़ी वृक्ष सबकी कथा सुना रही हूँ, तो एक ही कहानी से आपको 4 कहानी का पुण्य मिलेगा। अब कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज्यादा प्रेम उनमें था। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। बहन की शादी दूसरे गांव में हुई। अब बहन को ये चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूंगी, कैसे करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बताया। पति ने आज्ञा दी कि रोज तुम अपने घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती, रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, खाना वाना बनाती और फिर अपने गांव अपने भाई का मुख देखने के लिए जाती। जब बहन भाई को सुबह देख लेती, मिल लेती, तभी कुछ खाती पीती थी। अच्छा, जब बहन है ना भाई से मिलने के लिए जाती थी, तो जिस रास्ते से वो जाती थी ना, वो सुनसान सा रास्ता था। वहां पर खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पतवारी माता उसे दिखी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी, कई लोगों को खेजड़ी वृक्ष नहीं पता होता, तो यहाँ बता दूं कि राजस्थान में शमी वृक्ष को खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। शमी वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन्हें सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। किसानों के द्वारा पहली बार हल जोतने पर हल और हाली को इनके नाम की राखी बांधी जाती है, जिसे गोगा रखड़ी कहते हैं। इनका धान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। राजस्थान में जब खाने को कुछ नहीं होता, तब खेजड़ी का चारा देते हैं, जो लूंग कहलाता है। उम्मीद करती हूँ अब आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब वापस कहानी पे चलते। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष, गणेश जी महाराज, तुलसी माता और पतवारी माता को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। बहन भगवान की बहुत सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि सब बहुत नियम से करती थी। अब उसने वहां पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की, तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष के और पतवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, हे भगवान, मेरे को अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना, मेरे ससुराल पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वो अपने भाई के घर गई, भाई का मुख देखा और अपने ससुराल लौट आई। अब रोज उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती, खाना बनाती, फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी की, पतवारी की और खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आके कुछ खाना वाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। पर क्या था, बहन के घर से ना भाई के घर का जो रास्ता था, वहां पे बहुत सारी कांटों की झाड़ियां थी, जिससे अक्सर बहन के पैर में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी, क्योंकि देखो पहले के समय में तो ना सब पैदल ही चलते थे, बिना चप्पल के चलते थे, है ना, पैदल ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन घर पहुंची और भाई का मुंह देखा, उस समय बहन ने ना थोड़ा लंगड़ा के चल रही थी। तो भाभी ने पूछा, भाई साहब पैर में क्या हुआ है? तो बहन बोली, रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, उससे कांटे चुभ जाते हैं। अब भाई भाभी से बात करके बहन अपने ससुराल के लिए वापस चल दी। उधर उसके भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, तो भाभी उनके भैया से बोली, बाईसा के पैर में रोज कांटे चुभ जाते हैं, रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं। अब ये सुनकर भाई को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो
वो बोला कि मैं रास्ते से सभी झाड़ियां निकाल देता हूँ। अब ऐसा कह के जो खोदने का सामान होता है वो लेकर वो रास्ता साफ करने के लिए चल पड़ा। अब रास्ते भर से वो झाड़ियां निकालता रहा। निकालते निकालते वो उस स्थान पे पहुंचा जहाँ पे खेजड़ी का पेड़ था, गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पटवारी माता थी। अब वहां पर जाके उन्होंने इन सबको देखा। अब जो भैया था वो बहुत भोला था, उसे इनका प्रताप और शक्ति तो पता नहीं थी। उसे लगा कि ये भी कांटे वाली झाड़ियां ही है और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं, तो उसने गणेश जी और पटवारी माता की शिला को हटा दिया, तुलसी को उखाड़ दिया, खेजड़ी वृक्ष को भी निकाल दिया और पूरा रास्ता बढ़िया साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था और वापस घर आके सोया तो वो सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे मिला था। पत्नी ने जगाने की कोशिश की पर पति जगा ही नहीं। अब वो जोर जोर से रोने लगी। लोग इकट्ठा हो गए और उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुख देखने के लिए आएगी। उसका नियम है अपने भाई का मुख देखे बिना वो खाना भी नहीं खाती। कुछ लोग बोले, आज तो मुख देख लेगी, कल से क्या करेगी, भाई अब तो ये चला ही गया है। पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। उधर बहन अपने घर रोज की तरह ही भाई का मुख देखने के लिए निकली। उसे तो पियर का कुछ पता ही नहीं था कि भाई की तबीयत खराब हो गई है या वो नहीं रहा है। पहले समय में फोन वोन तो थे नहीं। अब वो तो रोज की तरह ही अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब वो जा रही थी तब उसे बड़ा रास्ता साफ दिखाई दिया, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भाई ये किसने किया है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ी तो उसे वो वाली जगह मिली जहाँ पे एक खेजड़ी थी और तो गणेश जी महाराज थे। अब उसने देखा कि खेजड़ी की डाली, गणेश जी की मूर्ति, तुलसी महारानी और पटवारी माता सब उखड़े पड़े हुए। वो बहुत दुखी हुई। अब वो वहीं पे रुकी। उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पटवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया, गणेश भगवान की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा स्थापित किया, सबको सींचा, बढ़िया पूजा की। फिर सूरज भगवान को साक्षी मान के सबके पैर पकड़ के बोली, हे भगवान, जिसने भी ये किया है उसे माफ करना, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पियर वासा देना। और इतना कह के वो आगे चलने लगी। अब खेजड़ी जी, विनायक जी भगवान, तुलसी महारानी और पटवारी माता, सूरज भगवान, इन सब ने सोचा कि ये तो रोज हमें बहुत श्रद्धा भाव से पूछती है, अगर हम इसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो फिर अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे पीछे से आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा, कच्चे दूध में डालकर अपने भाई को छींटे दे देना, वो फौरन उठ के बैठ जाएगा। अब बहन ने पीछे मुड़कर देखा, उसे बात समझ में नहीं आई कि भाई उठकर बैठ जाएगा और उसे वहां पे कोई दिखाई भी नहीं दिया। तो उसने सोचा पता नहीं कौन है क्या है, पर चलो जैसा सुना है वैसा मैं कर लेती हूँ। अब वो वापस गई, खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर अपने घर भाई के घर पहुंची तो देखा भाभी रो रही है, ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, भाई की लाश पड़ी हुई है। भाभी बोली, कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पटवारी उखाड़ दी थी, गणेश जी की मूर्ति हटा दी थी, तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं। और आज रास्ते में भगवान की ही वो आवाज थी। वो घर के अंदर गई, खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर वापस बाहर लेकर आई और भाई को छींटे लगाए। भाई उठ के बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, भैया ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आवे। बहन दोबारा बोली, भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों उठाया। अब भैया को तो कुछ पता नहीं था। उसने बोला, भैया ना मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे तो पता नहीं था। अब फिर बहन बोली कि कोई नहीं, अब मैं उन्हें वापस ऊंचे पे बिठा कर आई हूँ, अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है, मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पियर वासा दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन की लाज रखी, उस भक्ति की, श्रद्धा की आपने कदर करी, ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें अमर सुहाग देना, अमर पियर वासा देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, पटवारी माता की जय, तुलसा महारानी की जय, खेजड़ी वृक्ष की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय।